हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस से कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग इसका 50 एमसीक्यू प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि यह जीके का प्रश्न होंगे और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करेंगे। तो इससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यह ऐसे प्रश्न है जिसके एग्जामों में आने की संभावना रहती है। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, तो आज का पहला प्रश्न हम लोग, कर्नाटक राज्य में स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है, यह आपको बताना है। कृष्णा नदी पे, गोदावरी नदी पे, शरावती नदी पे और अलकनंदा नदी पे। तो यह जोंग प्रपात किस नदी पे है, तो यह शरावती नदी पे है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यह कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो सबसे लंबी सीमा भारत की जो लगती है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी, तो 4096 किलोमीटर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इतना किलोमीटर सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की। चल आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। तो कौन सा दर्रा है जो सतलज नदी घाटी में स्थित है, आपको बताना है। तो कौन सा दर्रा है, तो यह दर्रा कौन सा है। नाथुला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, शिवकिला दर्रा है। तो यह कौन सा है दर्रा, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, शिवकिला दर्रा होगा, सतलज नदी घाटी में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की, तो यह गोदावरी नदी है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गाडविन आइस्टीन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, सैंडल पीक। आपको बताना है। तो माउंट एवरेस्ट ये जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो यह सैंडल पीक है जो कि सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत का पूछेगा तो भारत का यह गाडवेन आस्टीन, जिसे केटू भी कहा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जादूगोड़ा जो यूरेनियम खान है वह किस राज्य में स्थित है। बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में। तो वह किस राज्य में स्थित है, तो वह है झारखंड राज्य में स्थित है। जो यूरेनियम खान है जादूगोड़ा, यह झारखंड राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। NH7, NH12, NH23, NH44। तो इसमें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो मार्ग है यह NH44 है। NH44 यह सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। चलिए आगे चलते हैं। मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है। मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ पे स्थित है। तो यह मैगलन जल डमरू कहाँ पे स्थित है। हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच, एशिया और यूरोप के बीच, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच। तो यह मैगलन जो है जल डमरू है, तो यह प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसको आप लोग बताइएगा। कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, लोथल। तो किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, तो यह कौन सा बंदरगाह है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, कांडला, ठीक ना। कांडला बंदरगाह है जिसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। तो कौन सा पठार
अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बत का पठार, उपरोक्त सभी। तो कौन सा पठार है जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो यह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह ऑप्शन सही होगा हमारा मालवा का पठार। मालवा जो पठार है यह अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किससे कहा जाता है प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का? मारियाना ट्रेंच, हवाई ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली, ट्रेंटिनो ज्वालामुखी। तो किसे कहा जाता है? तो यह स्ट्राम्बोली जो है इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर जो है वह किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो वह कायांतरित जो चट्टान है उसका उदाहरण होता है संगमरमर। चलिए आगे चलते हैं। मैकाल पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, असम में। तो मैकाल पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसमें से आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो हमारा सही होगा ऑप्शन छत्तीसगढ़ सही होगा। ठीक ना, मैकाल पर्वतमाला यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस भारतीय राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप तो यह किस राज्य में स्थित है? असम में, त्रिपुरा, कर्नाटक, हरियाणा। तो आपको बताना माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? आपको यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो वो किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। कहाँ पे? असम राज्य में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के अस्तित्व में आने से पूर्व इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? तो कौन सा सागर था? अरब सागर, टेथिस सागर, काला सागर, मृत सागर। जो वैज्ञानिकों के अनुसार जो है हिमालय पर्वत जहाँ पे है उससे पहले, हिमालय पर्वत से पहले वहाँ पे कौन सा सागर था? वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सा सागर था हिमालय के अस्तित्व में न आने से पहले? तो वहाँ पे था टेथिस सागर। कौन था? पहले वहाँ पर टेथिस सागर था। चलिए आगे चलते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? हरियाणा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, असम में। तो यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है स्थित है यह केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। डुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जो डुरंड रेखा है वह किसके बीच, भारत के साथ किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। तो आपको बताना है तो डुरंड जो रेखा है यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा अफगानिस्तान के साथ यह सीमा बनाती है और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है कौन? आप लोग इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है? तो कौन सा जो है दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है? त्रिवेंद्रम, हम्पी, तिरुवनंतपुरम, तंजावुर। तो किससे गुजरती है विषुवत चुंबकीय रेखा? यह त्रिवेंद्रम से गुजरती है। यह त्रिवेंद्रम तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादक होता है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है?
आपको बताना है। तो किस में होता है? झारखंड में होता है, बिहार में होता है, राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो सबसे ज़्यादा खनिज का जो उत्पादन होता है यह राजस्थान में होता है, ठीक ना, राजस्थान राज्य में होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसमें से निम्नलिखित में से पूछ रहा है, जो ऑप्शन दिया हुआ धान, दाल, चीनी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से पूछ रहा है कि विश्व में प्रथम स्थान। तो देखिए विश्व में अगर पूछेगा भारत का कौन सा उत्पादन में स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है दूध। भारत जो विश्व में स्थान पे प्रथम स्थान पे है। और दाल जो है हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें से दाल भी हमारा जो देश है वह सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत विश्व के लगभग 1/4 के डैश डैश के विक्षेप के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है 1/4। तो 1/4 डैश डैश के विक्षेप के लिए जाना जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा अब्रक, ठीक ना। अब्रक जो है, अब्रक के लिए भारत सबसे आगे है। 1/4 यह विश्व का अब्रक उत्पादन करता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो भारत के जो तमिलनाडु राज्य है दो ये होजरी उद्योग है वहाँ पे, तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयम्बटूर, सेलम, कांचीपुरम, तिरुपुर। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होजरी उद्योग। यह कोयम्बटूर यह केंद्र है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ राज्य का बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन कारखाना, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य है बेलाडीला वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन से हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादन है? तो एंटीमनी का मुख्य उत्पादन है। एंटीमनी क्या होता है? तो यह आपको बता दें, यह सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। एंटीमनी का होता क्या है? तो देखिए यह सामरिक धातु होती है जिसमें सीसा, जस्ता एवं चांदी के साथ मिली होती है। तो यह क्या होती है? एंटीमनी एक सामरिक धातु होती है, ठीक ना। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मुख्यतः यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, आप लोग इसको याद रखें, एंटीमरीन सामरिक धातु है एक। आगे चलते हैं। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है आपको बताना है। तो यूरेनियम का जो भंडार है वह आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का कौन सा राज्य ताम्र का बृहत्तम उत्पादक है? जो ताम्र क्या मतलब तांबा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो यह मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश है। इसमें हाँ मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा ताम्र उत्पादन करता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन होता है? इसमें से बताना है। तो मैंगनीज जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो सबसे ज़्यादा होता है यह कहाँ पे होता है? तो यह होता है उड़ीसा में। कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन उड़ीसा में होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात है? तो किस खनिज का सबसे ज़्यादा भारत में आयात है? बॉक्साइट, अभ्रक, सल्फर, तांबा। तो किस खनिज का सबसे ज़्यादा अधिक आयात होता है? तो इसमें से आपको बताना है। तो यह सल्फर का सबसे ज़्यादा आयात होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभी बताएं, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह पहला स्थान है। आप लोग इसको याद रखिए, पीछे अभी बताए हैं। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है आपको बताना है। तो यह कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। जो पवन ऊर्जा से क्या बनाता है, विद्युत बनाता है, तो वह कौन सा राज्य है जिसमें आगे है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य स्थित है जो पवन ऊर्जा से विद्युत बनाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन से होगा। कौन सा ऑप्शन से होगा, डी ऑप्शन से है। चलिए आगे चलते हैं। तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा से विद्युत बनाता है। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, हैदराबाद को, बेंगलुरु को, चेन्नई को, कोच्चि को। तो किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यह बेंगलुरु है जो इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख समुद्री उत्पादन कौन सा है। तो समुद्री उत्पादन कौन सा है, केकड़ा है, लॉबस्टर है, झींगी है, पोजन फिश है। तो भारत से निर्यात होने वाले सबसे समुद्री उत्पादन जो है वह क्या होता है, झींगा, ठीक ना। झींगी जो है यह सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसका निर्यात होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं। तो भारत के किस उद्योग में सबसे ज़्यादा महिला सक्रिय होती हैं, लोहा इस्पात उद्योग में, चाय उद्योग में, जूट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में। तो भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय होती हैं, तो यह चाय उद्योग में महिला सक्रिय रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, उदयपुर, आगरा, जबलपुर, मकराना। तो यह आपको बताना है, तो यह कहाँ पे है, तो यह मकराना सही होगा जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक ना। यह सबसे यहाँ पे सबसे अच्छा संगमरमर पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। तो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे, मुंबई, कोलकाता, कांडला, चेन्नई। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा यह मुंबई सही होगा, ठीक ना। मुंबई है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, टेलीविज़न निर्माण के लिए, घड़ियों के निर्माण के लिए, जहाज निर्माण के लिए, लौह इस्पात उत्पादन के लिए। तो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम शहर है वहाँ पे यह जहाज निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा यह प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय जलवायु कहलाती है, भारतीय जलवायु कहलाती है कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, उप शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो भारतीय जो जलवायु है वह कैसी है यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट से, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी से, मध्य भारत के पहाड़ी से और पश्चिमी हिमालय से, हिमालयी क्षेत्र से। तो इसमें से सबसे ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यह किससे होती है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र से। किससे होती है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र से यह वर्षा होती है। भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा इसी से होती है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है। यहाँ पे सबसे पहले की बात कर रहा है, ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी घाट में। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले ग्रीष्म मानसून आता है, तो यह पश्चिमी जो घाट है इसमें सबसे पहले आता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में भटकल बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, भटकल बंदरगाह है। कर्नाटक में है, केरल में है, हिमाचल प्रदेश में है, गोवा में। तो भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है इसको आपको बताना है।
तो भटकल जो बंदरगाह है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस मानसून से सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह किस होती है? तो यह उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण और पश्चिमी मानसून से होती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी से होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है? भारतीय भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय और उपरोक्त सभी। तो भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है? यह सभी हैं जो भारतीय भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय, यह सभी सभी हैं जो कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो कि मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? तो वह कौन सा दर्रा है? तो यह दर्रा रोहतांग दर्रा है जो कि मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में। तो यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो यह तीनों किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में। किस में है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नाथुला दर्रा एवं जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो इसमें से बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो स्थित है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। किस में है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा, पांगसाउ दर्रा कहाँ पे स्थित है? यह सभी दर्रे हैं। आप लोग को बताना है इसमें से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो यह बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा, पांगसाउ दर्रा यह किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? यह सभी अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं। कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो कि भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? तुजू दर्रा, दीपू दर्रा, रोहतांग दर्रा, सांगपाऊ दर्रा। तो कौन सा दर्रा है? यह तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा। तो दोस्तों यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन हम लोग किए, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।